बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम NIOS हिंदी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अभ्यास 5.6 के प्रश्न को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? तो साझा पठन, जिसमें दो बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, या एक बच्चा पढ़ता है, दूसरा उसकी बात को सुनता है, दूसरा पढ़ता है, एक पहला सुनता है, तो ये साझा पठन है। निर्देशित पठन है, जहाँ पर कोई कमजोर बच्चा है उसको अध्यापक के निर्देशन में या किसी मजबूत बच्चे के निर्देशन में वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो निर्देशित पठन भी सही है। ज्ञान पठन भी सही है, जहाँ पर हम गहराई से बच्चे बात को समझ रहे होते हैं। चित्रांकन कोई पठन का प्रकार नहीं है, इसलिए विकल्प ग यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, देखिए ये एक बुक NIOS की प्रोवाइड, मतलब कि हमारे द्वारा इसमें पूरा कंप्लीट जो हिंदी का मैटर है इनके द्वारा दिया गया, उसको सॉल्व कर दिया गया है और एक बुक के फॉर्मेट में प्रोवाइड भी किया जा रहा है। तो आप अगर इसको लेना चाहें, परचेज करना चाहें, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसको ले सकते हैं। दूसरा है निर्देशित पठन। हमने हर जगह इसकी व्याख्या भी कर दी है ताकि आपके लिए कहीं पर कोई डाउट ना हो। निर्देशित पठन का प्रयोग संबंधक किस स्थिति में किया जाता है? जहाँ बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने की सुविधा नहीं होती, जब बच्चे स्वेच्छा से मौन पठन करना चाहते हैं, जब केवल अर्थबोध ही महत्वपूर्ण है, या फिर जब तुलनात्मक रूप से पीछे रहने वाले। तो जब हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है, तो हम निर्देशित पठन करते हैं, यानी हमारे निर्देशन में बच्चे पढ़ने का कार्य कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प घ यहाँ पर सबसे सटीक है, ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। तीसरा प्रश्न है कि साझा पठन करवाते समय कौन सी बात ध्यान में रखना आपको है? तो आप सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठाइए। इससे क्या होगा कि बीच में आपने अपने बिग बुक वगैरह रख दी, या अपने जो बुक है जो इसको सभी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको रख दी, सभी बच्चे देख पाएंगे, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को अलग अलग बैठाना चाहिए, तो अलग अलग बैठाएंगे साझा पठन कैसे होगा, नहीं पाएगा। सभी बच्चों से केवल सस्वर वचन करना चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। सभी बच्चों के पास पुस्तक होना आवश्यक नहीं है, ये मैटर नहीं करता। सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठाना आवश्यक है। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। चौथा प्रश्न देखिएगा, साझा पठन का क्या महत्व है? इसका आयोजन करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? अब साझा पठन का मतलब एक साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा उसकी बात को सुन रहा है, बच्चे आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं। एक बच्चा अगर कहीं गलत पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा उसको सुधार दे रहा है, ठीक है, तो ये कहीं बच्चे आपस में मिलकर किसी कहानी कविता को पढ़ रहे हैं, उसके भाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बच्चों के भाषाई विकास में बहुत बेहतर भूमिका अदा करता है, ठीक है। साझा पठन बच्चों में पढ़ने की रुचि विकसित करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है। इसमें बच्चे शिक्षक के साथ मिलकर कहानी कविता या अन्य पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, वे नए शब्द सीखते हैं, सही उच्चारण करते हैं, अर्थ समझते हैं और आत्मविश्वास के साथ पढ़ना सीखते हैं। साझा पठन में अध्यापक के साथ बच्चे पढ़ते हैं, या कभी कभी दो बच्चे भी आपस में पढ़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार साझा पठन होता है। साझा पठन बच्चों में सहयोग की भावना, समूह में कार्य करने की आदत, भाषा के प्रति रुचि और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करता है। अब इसमें कौन सी सावधानियां आपको करनी चाहिए? सभी बच्चों को इस प्रकार बैठाएं कि वे सामग्री स्पष्ट रूप से देख सकें। यदि संभव है तो प्रत्येक बच्चे के पास पुस्तक उपलब्ध कराएं। शिक्षक स्पष्ट और शब्द उच्चारण के साथ पढ़ें। बीच बीच में प्रश्न पूछकर बच्चों के समझ की जांच करना आवश्यक है। आप जो पढ़ा रहे हैं बीच बीच में प्रश्न पूछते रहिए। चित्रों और घटनाओं पर चर्चा कराएं। प्रत्येक बच्चे को सहभागिता का अवसर दिया जाए, ठीक है। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर जी मुझसे पूछते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सभी बच्चों को मौका देना है, प्रत्येक बच्चे को सहभागी बनाएं, बच्चे को बिना भय के अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित करें और वातावरण आनंददायक और सहयोगपूर्ण बनाएं। इस प्रकार से आपने अभ्यास 5.6 के प्रश्नों को कवर कर लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।